दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को किस तरीके से पढ़ा जाता है, अंग्रेजी को कैसे समझा जाता है, कैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रोनाउंसिएशन निकाला जाता है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस क्लास को देखते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप अंग्रेजी शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण निकाल पाएंगे। बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको यह क्लास पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी शब्दों को पढ़ेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा, अगर किसी शब्द में, जैसे मान लीजिए कहीं पर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और कोई शब्द आ गया, अगर उस शब्द में आपको TION एक साथ लिखा हुआ मिले, क्या सर? TION, यहाँ पर देख लीजिए जो लिखा गया है। अगर किसी भी शब्द में आपको TION लिखा हुआ मिले तो इसे आपको क्या पढ़ना है? इसे आपको सन पढ़ना है। TION को सन पढ़ना है। किसी भी शब्द में अगर आपको TION मतलब ये जो चारों अक्षर है यह एक साथ होना चाहिए, तो इसे आपको सन पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे TION, तो इसे हम पढ़ेंगे नेशन, तो TION को सन पढ़ेंगे। MOTION, तो TION से सन। LOTION लोशन, TION से सन। RELATION रिलेशन, TION से शन। CAUTION से शन। REACTION रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हर शब्द में TION है, तो इसको हम सन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं सर? सन पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे आप देखेंगे कि TION को क्या पढ़ा जाता है, तो T से तो होता है ट, I से छोटी की मात्रा होता है, O से ओ होता है और यन से न होता है। तो ऐसे आप पढ़ेंगे टियोन, क्या पढ़ेंगे? इसे टियोन पढ़ेंगे नहीं, इसे आपको टियोन नहीं पढ़ना है, ऐसे आपको पढ़ना है जैसे हमने बताया। अगर इस तरीके से आप नहीं पढ़े रहेंगे ना, आप गलत तरीके से उच्चारण निकाल देंगे। अगर आप बिगिनर होंगे, अंग्रेजी पढ़ना लिखना अभी नहीं जानते होंगे, तो अगर आप यह समझेंगे कि केवल आपको यही पता है कि टी से ट होता है, आई से छोटी की मात्रा होता है, ओ से ओ होता है, य से और यन से न होता है, तो अगर आप यह चीज़ नहीं सीखे रहेंगे ना, तो आप गलत तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन निकाल देंगे। तो हमने क्या बताया कि अगर किसी भी शब्द में आपको TION एक साथ दिखे तो उसे आपको सन पढ़ना है। जैसे NATION नेशन मतलब होता है राष्ट्र। MOTION मोशन मतलब होता है गति। LOTION लोशन मतलब होता है मलहम। RELATION रिलेशन मतलब होता है संबंध। CAUTION क्वेश्चन मतलब होता है सावधानी। REACTION रिएक्शन मतलब होता है प्रतिक्रिया। तो इसे आप याद कर लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। TION किसी भी शब्द में रहे तो उसे आपको सन पढ़ना है। याद हो गया प्यारे दोस्तों? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको एक बार में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए, लेकिन आप उसे याद कर लीजिए। अगर ये नहीं याद किए रहेंगे ना, आप गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे शब्दों का। तो इसे याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या है, देखिएगा TION को सन पढ़ना है। अगला देखिए, अगला है अगर किसी शब्द में कोई भी शब्द दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कहीं पर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें अगर किसी शब्द में TCH एक साथ मिले तो इसे आपको क्या पढ़ना है? देखिए इसे आपको च पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? च पढ़ना है। यहाँ पर TCH को च, जैसे CATCH कैच, TCH को च पढ़ेंगे। MATCH TCH को च पढ़ेंगे। WATCH TCH को च पढ़ेंगे। HATCH हैच, TCH को च पढ़ेंगे। PATCH पैच, TCH को च। WITCH विच, TCH को च पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं ना, हर जगह TCH को च पढ़ रहे हैं। तो इसे आपको इस तरह
पढ़ना है। TCH का मतलब होता है च, मतलब इसे आपको च पढ़ना है। अगर ऐसे आप देखेंगे तो T से तो होता है तो, और C से होता है श, और H से होता है ह। तो क्या इसे हम पढ़ेंगे, C से पढ़ेंगे क, और T से ट, C से स, H से ह। तो इसे कट सा पढ़ेंगे क्या, इसे हम कट सा पढ़ेंगे नहीं ना, इसे हम कट सा तो नहीं पढ़ते हैं। तो अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो इसे आपको क्या पढ़ना है, TCH को आपको च पढ़ना है। CATCH कैच मतलब पकड़ना, MATCH मैच मतलब होता है मिलान, WATCH वॉच मतलब होता है देखना, HATCH हैच मतलब होता है अंडे सेना, PATCH पैच मतलब होता है पैबंद, WITCH विच मतलब होता है चुड़ैल। तो समझ में आया दोस्तों, यह चीज़ आपको समझ में आ गया। तो चलिए देखिए, हमने पीछे बताया कि TION को आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, सन। उसी तरीके से है TCH, तो इसे आपको च पढ़ना है, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के साथ आपको सिखा दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह नियम अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रहा होगा। तो अगर इसी तरीके से आप डेली हमारे साथ अंग्रेजी शब्दों का सही नियम, सही प्रोनाउंसिएशन समझते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ने में कोई भी गलती नहीं करेंगे, और आप बिल्कुल सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी को लिख पाएंगे और अंग्रेजी को समझ पाएंगे अगर ऐसे पढ़ेंगे। और अगर इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं ना तो आप गलत तरीके से पढ़ देंगे। यह चीज़ आपको कोई नहीं बताता इस तरीके से। अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाएंगे ना तो यह आपको कोई नहीं बताएगा कि इस तरीके से अंग्रेजी को पढ़ा जाता है, TCH को च पढ़ते हैं, यह चीज़ आपको नहीं बताया जाता स्कूल कॉलेज में। तो यहाँ से आप वीडियो देखिए और वीडियो देखकर यह सब चीज़ें अपने क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम देखिए, ये दोनों समझ में आ गया दोस्तों। अगला देखिए, अगला क्या है, अब देखिए, अगर किसी शब्द में आपको DGE, क्या है सर, DGE, अगर किसी शब्द में DGE एक साथ रहे तो इसे आपको ज पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, ज पढ़ना है। DGE को क्या पढ़ना है, ज। जैसे LODGE लॉज, DGE ज पढ़ेंगे। FRIDGE तो फ्रिज, DGE को ज पढ़ेंगे। HEDGE हैज़, DGE को ज पढ़ेंगे। WEDGE वेज, DGE को ज पढ़ेंगे। PLEDGE DGE को ज। DODGE डॉज, तो DGE को ज पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हर शब्द में आपको DGE को ज पढ़ना है। अगर वैसे देखेंगे तो D से तो होता है ड, और G से होता है ग, और ई का उच्चारण ए होता है, तो इसे हम डगे पढ़ेंगे। तो क्या ऐसे पढ़ेंगे, LODGE लोड्स, FRIDGE फीड्स, HEDGE हेड्स, WEDGE वेड्स, ऐसे पढ़ेंगे। डी का उच्चारण करेंगे नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है आपको, ऐसे पढ़ना है। DGE को एक साथ आपको ज पढ़ना है। ज का उच्चारण करेंगे। LODGE लॉज मतलब होता है दायर करना। फ्रीज मतलब होता है फ्रिज ही होता है। HEDGE हैज़ मतलब होता है बाड़ा। WEDGE वेज मतलब होता है कील। PLEDGE प्लीज़ मतलब होता है प्रतिज्ञा। DODGE डॉज मतलब होता है चकमा। तो इसे याद कर लीजिए, यह भी अच्छा नियम है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप सही तरीके से शब्दों को पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप उसका गलत प्रोनाउंसिएशन शब्दों का निकाल देंगे। तो इसे आप याद कर लीजिए। आप अपने कॉपी में इसे नोट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अगला नियम। अगला नियम देखिएगा क्या है। अगला नियम है, अगर किसी भी शब्द के अंदर, किसी भी शब्द में अगर IGH आपको दिखाए, मतलब वो लिखा हुआ मिल जाए, तो उसे आपको क्या पढ़ना है, उसे आपको आई पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, आई। IGH को आई पढ़ना है, मतलब इससे आपको आई नहीं लिखना है, इसे आपको लिखना है आकार, यानी आ की मात्रा लगानी होगी और छोटी ई लिखना होगा। यही हर शब्द में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे सर देख लीजिए, IGH को क्या पढ़ना, आई। RIGHT, तो IGH को क्या पढ़ेंगे,
आकार और ई, यानी आ की मात्रा लिखे हैं और ई यहाँ पर लिखा गया ना, देख लीजिए। तो यह हो गया TIGHT टाइट, तो IGH को आकार और ई लिखा गया है। HIGHT हाइट, तो IGH को आकार और ई लिखा गया है। FLIGHT फ्लाइट, तो IGH को आकार और ई लिखा गया है। KNIGHT, तो IGH को आकार और ई लिखा गया है। FRIGHT फ्राइट, तो IGH को आकार और ई लिखा गया है। तो आप देखिए ना कि यही हर शब्द में लिखा गया है, मतलब यही आपको हर शब्द में लिखना है। तो इसे आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, ऐसे पढ़ेंगे RIGHT राइट, TIGHT टाइट, HIGHT हाइट, FLIGHT फ्लाइट, KNIGHT नाइट, FRIGHT फ्राइट। तो इसे आप याद कर लीजिए। IGH अगर किसी भी शब्द में रहे तो उसे आपको आई पढ़ना है, ऐसा याद हो गया प्यारे दोस्तों। तो एक बार मीनिंग देख लेते हैं। देखिए क्या है, RIGHT यहाँ पर है राइट, राइट मतलब होता है सही। TIGHT टाइट मतलब होता है कसना। HIGHT हाइट मतलब होता है ऊंचाई। FLIGHT फ्लाइट मतलब होता है उड़ान। KNIGHT नाइट मतलब होता है योद्धा। FRIGHT फ्राइट मतलब होता है डर। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको जो मैंने नियम बताया, अंग्रेजी शब्दों के सही पढ़ने का जो नियम मैंने आपको बताया, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। और अगर इस वीडियो के PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा। कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे इसका PDF चाहिए, तो आपको PDF मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से अगर और भी आप वीडियो चाहते हैं तो और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।